हेलो एवरीवन। मैं अब तक आपको 24 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ। अल्फ़ाबेट तो पूरी हो गई हमारी, जो हमने आपसे वादा किया था जितने टाइम में पूरी होनी थी उससे पहले ही पूरी हो गई। लेकिन आपको ऐसा ना लगे कि सर आपने हमें जो है सिर्फ 24 दिन ही पढ़ाया, 25वें दिन आपने टेस्ट ले लिया। तो मैं अपनी तरफ से 30 मिनट या 40 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटा या 1.5 घंटा जितने की भी क्लास रहेगी, कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों में जो कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है और पेपर में बहुत पूछा जाता, उसकी चर्चा करूंगा मैं। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूं आगे की प्रोसेस क्या है। हमारा XYZ बहुत कम शब्दों वाला पेपर था, वो पूरा हो चुका है, यानी कि अल्फ़ाबेट पूरी हो गई। अब कल की जो क्लास है हमारी क्लास नंबर 26, क्योंकि आज 25 है, क्लास नंबर 26 में मैंने जो आपसे कहा था कि जिस दिन टेस्ट हुआ उस दिन सॉल्यूशन जब दिया गया तो अल्फ़ाबेट जो थी जो भी पढ़ी उसके कम शब्द हुए। 2 पेज मिले आपको, एक G, एक N और एक T। तो कल G के जो कुछ शब्द मुझे ज़रूरी लगेंगे वो N के और T के, तीनों के कुछ शब्द और कवर करवाऊंगा मैं आपको 3 पेज पे। और आज सुबह भी मैंने एक एक्सरसाइज दी थी, उसका सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। कल को भी आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी जिसका सॉल्यूशन कल की एक्सरसाइज में मिल जाए, मतलब कल की क्लास में मिल जाएगा आपको। तो अब हम अपनी इस क्लास में, अब आप कहोगे सर जो हमने कल आपको एक्सरसाइज दी थी ना वो है ये सॉल्यूशन में, क्योंकि एक दिन बाद मिलता है ना सॉल्यूशन। और जो आज देंगे 9 बजे या 10 बजे उसका सॉल्यूशन कल मिलेगा आपको। तो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा आज इस वीडियो में, प्लस उसके साथ साथ मैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स या कंफ्यूज करने वाले शब्दों को समझाऊंगा। ये आज की क्लास है 25। कल की क्लास जो रहेगी हमारी 26, उसमें G प्लस N प्लस T के 3 पेपर जो मुझे ज़रूरी लगेंगे वो समझाऊंगा, प्लस एक्सरसाइज भी सोल्व होगी जो कल सुबह को दूंगा मैं आपको, यानी कि आज दो दूंगा मैं। इसके बाद जो 27वां दिन आएगा हमारा उसकी छुट्टी रहेगी। मैं एक दिन का टाइम दूंगा आपको, सबका रिवीजन जो भी पेपर हैं आपका कर लीजिए। और 28वीं यानी कि जो 27वीं क्लास चलती हमारी छुट्टी हो गई, तो अब क्लास 27 एक दिन बाद चलेगी, उसमें होगा आपका टेस्ट जो होगा 27वीं, जो मतलब जैसे ऐसा करके समझो आप, ये 25वीं क्लास है, कल 26वीं क्लास होगी, 27वीं क्लास के लिए मैं गैप लूंगा, तो 27वीं क्लास में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और 27वीं क्लास का सॉल्यूशन ऐसा होगा कि एक दिन की छुट्टी, दूसरे दिन को टेस्ट और तीसरे दिन को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको तैयार रहना इसके लिए। अब मैं बाकी बातें आपको ग्रुप पे बता दूंगा। क्लास शुरू कर देता हूं आपकी। इसमें जो हमने कल एक्सरसाइज दी थी उसमें क्वेश्चन नंबर पहला था, इज इट नॉट इन द नेचर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, क्या ये सभी मनुष्यों की आदत में, प्रकृति में नहीं होता कि वो स्वतंत्रता की चाहत करते हैं। लड़की लड़का बूढ़े बच्चे सब चाहते हैं कि स्वतंत्रता मिल जाए, किसी को माँ बाप से, किसी को अपने जो है साथ में रहने वाले उस व्यक्ति से जिसके साथ वो चिपका रहता है, तो स्वतंत्रता चाहते हैं हम। आंसर ये चाहत के लिए आएगा तीसरा वाला, बाकी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, टेमरस, टेमरस होता है कायर, सिनोनियम पूछा नहीं है मैंने, तो एंटोनियम तो दूसरा बनेगा ना, ब्रेव, ये हो गया बहादुर। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा, इट हैज बीन ए रिक्त स्थान एंड कम्बरसम जर्नी, यानी कि यात्रा की बात कर रहा है, तो यात्रा कम्बरसम होती है जिसमें बहुत ज्यादा मुसीबतें हुई हो। अब ऐसा है तो एंड से सिंपल तो जुड़ेगा नहीं, सिंपल तो तब होता जब परेशानी नहीं होती, लेकिन कम्बरसम की हिंदी लिख लो मुश्किल भरा। तो पीछे टॉर्चुअस आएगा, बड़ी घुमावदार, जितने ज्यादा टर्म होंगे आप जानते हैं इतनी परेशानी पड़ती है सफर करने में, मतलब वोमिटिंग होती है और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो आंसर तीसरे का जो है हमारा वो तीसरा रहेगा। पहला नाजुक होता है कोई रिश्ता, लिंक, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, वो अलग है। सेगेशियस समझदार होता, सिंपल आसान, तो तीसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम रिक्त स्थान, आंसर लगाएंगे पहला, आई एम पेट्रीफाइड ऑफ स्पाइडर्स। स्पाइडर होती है मकड़ी, जो होती है मकड़ी, उनसे डर लगता है किसी को तो वो बहुत ज्यादा डरता है उससे। आई एम पेट्रीफाइड ऑफ स्नेक्स, आई एम पेट्रीफाइड ऑफ डॉग्स,
आई एम पेट्रिफाइड ऑफ घोस्ट, भूत जो होते हैं। तो आंसर 4 का पहला लगाएंगे। दूसरा होता सड़ना गलना। क्वालिफाइड और प्रोफाउंड की कोई मीनिंग यहाँ नहीं है क्योंकि डर की बात चल रही है। किसने बताया? मकड़ी, मकड़ी वगैरह से डर लगता। 5वां पिलो द सैंड्स, रेगिस्तान को जोतने से कोई फायदा नहीं है। आंसर है चौथा टू डू फ्रूटलेस लेबर। फिर आते हैं हम 6 नंबर पे। तो दिस वाज इंडीड द मोस्ट मेमोरेबल। अब रुको, मेमोरियल डे अमेरिका में मनाया जाने वाला एक दिन है, लेकिन ये तो किसी की जिंदगी का है, मेरी तुम्हारी। जब किसी की जिंदगी का दिन होगा वो मेमोरियल नहीं होगा, मेमोरेबल होगा वो। आंसर लगा देंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। ये तो मेमोरियल डे बस एक, जैसे भारत में इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त को, रिपब्लिक डे है 26 जनवरी को, ऐसे ही वहां पर मई के लास्ट कुछ ऐसी है, ध्यान नहीं है मुझे, उसमें मेमोरियल डे मनाते हैं जहां वो सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं वहां पर। तो इसलिए आंसर 6 का जो है हमारा वो पहला रहेगा। तो दिस वाज इंडीड द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ, जब किसी की जिंदगी का होगा तो मेमोरेबल। फिर आते हैं 7वें नंबर पे, ही वाज रिक्त स्थान ऑफ एवरीवन, जब दूसरों के पास या दूसरों की सफलता से, दूसरों की सुंदरता से आपको परेशानी होती है, एनवियस होता है ये। एनवियस मीन्स दूसरों के पास जो है वो तुम्हारे पास क्यों नहीं है, और जेलस मीन्स जो मेरे पास है वो छिन ना जाए। तो 7वें का आंसर लगाएंगे हम चौथा। 8वां नंबर, ही हैव ए पैड, जो पैड होता है इस पर लिखते हैं, हैव ए पैड एंड पेंसिल, एक पैड और पेंसिल तैयार रखो, एंड जॉट डाउन, ये होता है लिखना, पुरानी बातें हैं पूछनी जरूरी हैं। एंड जॉट डाउन सम ऑफ योर थॉट्स, और अपने कुछ विचारों को लिखो, जॉट डाउन होता है लिखना। 9 नंबर, द लाइब्रेरी इज एन रिक्त स्थान पार्ट ऑफ द स्कूल, बताओ लाइब्रेरी स्कूल का कौन सा हिस्सा होगा? बेकार सा, गैर कानूनी, या अभिन्न, जिसे अलग नहीं कर सकते आप, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी, इंटीग्रल। इंटीग्रल पार्ट तो वैसे भी जोड़ा होता। तो लाइब्रेरी जो है वो स्कूल का एक अभिन्न अंग है, आवश्यक अंग है, दूसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, शी वॉर एन रिक्त स्थान ग्रे सूट एंड ब्लू वोवन हैट, जब किसी व्यक्ति के सूट ड्रेस की तारीफ करनी हो तो इमेक्युलेट आता है वहां पर, ये थोड़े आएंगे इंट्रिकेट, जटिल होता है, तो जटिल सा सूट पहनेगा कोई। इनेप्ट होता है अकुशल या दक्ष जो भी होता, इलिसिट गैर कानूनी। इमेक्युलेट की हिंदी लिखो बेदाग, जिसपे कोई धब्बा ना हो। तो ब्लैक या व्हाइट कोई सा भी कलर है पहने हुए, लेकिन धब्बा नहीं है बिल्कुल भी, तो इमेक्युलेट है, साफ सुथरा एकदम। आंसर 10 का तीसरा। ये किसी का कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, हिज कैरेक्टर इज इमेक्युलेट, बिना किसी के कलंक लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, दिस एरिया इज नो लॉन्गर, कोई जगह अगर रहने के लायक ना हो, बताया था मैंने, कोई घर, कोई मकान, कोई एरिया, कोई शहर या कोई गांव रहने के लायक है या नहीं है, तो आंसर पहला लगाएंगे हैबिटेबल। अब दूसरा जो होता वो होता आदी होना, हैबिचुअल होना किसी चीज का, हैबिचुएटेड भी ये भी आदी होता, और हैबिटेंट निवासी होते हैं, बात चल रही स्थान की। तो कोई स्थान अब और रहने लायक नहीं है। पता है क्या कह रहे हैं, किसी जगह पर बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहां पे दंगे हो रहे हैं, तो कोई बोल रहा यार अब ये जगह रहने लायक नहीं रही, ये वही है। आंसर लगाएंगे 11 का पहला। 12 नंबर, हैजार्डस सिनोनियम पूछा, ये तो आसान है, पेरिलस आंसर है, खतरनाक होता है ये, नुकसानदायक, जिससे खतरा हो सकता है, पेरिलस। 13 नंबर, द विलेजर्स, ये तो जोड़ा होता है, नैश टीथ, इस तरीके से। तो गांव वालों ने अपने दांत, मतलब मुसीबत में आ गए वो, जब उन्होंने सुना कि एक कार पार्किंग होगी उनके एरिया में। तो 13 का आंसर पहला होगा, नैश होता है दांतों को पीसना, और दांत आगे दिए हुए हैं। ये पेज हमारा जो था कल की एक्सरसाइज के ऊपर रहा। आज मेरे पास कुछ शब्द हैं, लेकिन ये बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, आपको पता भी नहीं होगा इस बारे में, मैं शुरू कर रहा हूं। आज का हमारा, मैंने पेपर नहीं दिया इसके लिए, कोई पेपर नहीं दूंगा मैं। आज का जो हमारी क्लास है ये डायरेक्ट क्लास शुरू होगी। तो एक शब्द दीवार, दीवार की हिंदी होती है नियम या कानून के आधार पर रोकना। एग्जाम्पल के रूप में, किसी व्यक्ति को शराब पिए हुए है,
उसे ड्राइविंग या राइडिंग करने से रोक दिया, गाड़ी खड़ी कर ली उसकी, चलो बैठो वहां पे, अब तुम नहीं चलाओगे, पुलिस वाले हैं वो, तो वो जो कह रहे हैं तो डिबार कर रहे हैं उसे वो। या अगर किसी, सुन लो ध्यान से, बहुत जरूरी शब्द हैं ये यहीं आएंगे, यूज होंगे ये। अगर किसी स्टूडेंट को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया जाए, चीटिंग कर रहा था वो, तो उससे कहेंगे डिबार कर देंगे, आपको निकाल देंगे, पेपर नहीं देने देंगे। तो डिबार मीन्स होता है किसी संस्था में से, किसी स्कूल में से, या उसके अधिकारों को छीन लेना, पेपर देने का अधिकार, गाड़ी चलाने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। कब? जब वो कुछ गलत कर रहा हो, जैसे चीटिंग करेगा, शराब पी के चलाएगा, या वोटिंग में इसलिए रोक रहा है क्योंकि उसने जो है वो जेल में है, उसने गलत काम कर रखा, तो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, इलेक्शन में वोट नहीं दे सकता, तो इसे बोलते हैं डिबार। इसकी खास बात यह है कि इसके साथ में आपको जो ज्यादातर मिलेगा वो यही है कि फ्रॉम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये आती है इसके साथ। तो डिबार फ्रॉम आईएनजी का मतलब होता है हमारा वोटिंग से, ड्राइविंग से, एग्जाम देने से रोकना, लेकिन कब? जब गलत काम करा हो। और वैसे रोकना है, पिताजी ने रोक लिया, माताजी ने, तो अलग है फिर वो, लेकिन यहाँ है कानून या नियम के आधार पे। कभी जब आप अपना एडमिट कार्ड देखोगे ना और वहाँ पेपर दे रहे होंगे, तो नीचे लिख रहा होगा, उस पर वार्निंग होती है, मतलब कि कुछ बातें बताते हैं, ये कहते हैं कि इफ़ यू आर फाउंड गिल्टी, अगर आपको अपराधी साबित कर लिया गया, रंगे हाथों पकड़ लिया गया नकल करते हुए, यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल, तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये डिबार शब्द का ध्यान रखना। इसकी सेकंड फॉर्म देख लो आप, सेकंड फॉर्म होती है इसकी डिबार्ड, डबल आर हो जाएगा ये, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है इसकी? डिबार्ड। तो एक शब्द तो ये ध्यान रखना आप, एग्जाम हॉल से या किसी मान लो किसी क्लब से निकाल दिया, क्लब में है कोई, उसे देखा कि वो सही से काम नहीं कर रहा तो डिबार कर दिया उसे। तो डिबार मीन्स नियम है, उनके कुछ कानून हैं, वो अगर फॉलो नहीं करेगा तो निकाल देंगे, इसके लिए आएगा। दूसरा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? इसके साथ भी फ्रॉम आता है, जब जरूरत पड़ेगी तब, वरना कोई बात नहीं। तो डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, डिस्चार्ज फ्रॉम प्रिजन, डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मी। एक मिनट रुक जाइए जरा आप, ये देख लो। तो डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल का मतलब जब कोई व्यक्ति सही होने लगता है, रिकवरी, तो उसे छोड़ देते हैं, जाइए अब आप। डिस्चार्ज होगा वहां से, डिबार नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, डिसमिस नहीं होगा, ये ऑप्शन में मिलेगा आपको, लेकिन आपको पकड़ना। हॉस्पिटल से कहना है कि ठीक है आप चले जाइए, तो कभी आपने मान लो किसी को फोन करा और आपने कहा क्या हुआ, उन्हें हॉस्पिटल से डिसमिस करा या नहीं, तो गलत बोल रहे हैं आप। क्या हुआ, उन्हें होटल से डिबार करा, नहीं ये बोलो। क्या उन्हें होटल गलत बोल गया मैं, सॉरी। क्या उन्हें हॉस्पिटल से, होटल गलत बोल गए, क्या उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, ये है। क्या उन्हें जेल से रिहा, ये होता है रिहा कर देना, बीमारी से सही होने लगा, उसने अपनी सजा पूरी कर ली, ऐसी ये है। आर्मी की अगर सेवा पूरी, ये गलत नहीं है, आर्मी की अगर उसने ड्यूटी पूरी कर ली तो डिस्चार्ज हो गया, वो हट गया मतलब। तो ये होता है अच्छे मीनिंग में, गलत में नहीं है ये तीनों अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? हॉस्पिटल में जब अच्छे होने लगते हैं लोग तो डिस्चार्ज कर देते हैं, अगर हालत बिगड़ती तो रेफर करते हैं, वो तो रेफर पढ़ा होगा आपने, मैंने पढ़ाया भी होगा। जब हालत बिगड़ती है, आउट ऑफ कंट्रोल उसकी कंडीशन हो जाती है, उनके कब्जे में नहीं आती, तो कहते हैं भाई वहां ले जाओ, मुरादाबाद अभी से, दिल्ली ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, ऐसे करके तो रेफर करते हैं। लेकिन जब वो सही होता तो डिस्चार्ज कर देते हैं उसे हॉस्पिटल से। अगर वो अपनी जेल की सजा पूरी कर चुका होता तो डिस्चार्ज फ्रॉम प्रिजन, निकल के आएगा वो अब जेल में से। डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मी, तीनों का ध्यान रखना इनका। एक चीज और है, डिस्चार्ज ड्यूटी, इस पूरे का ध्यान रखना, इसकी हिंदी लिख लो, मैंने इसका पेपर नहीं दिया, सब नोट कर लो इसे। तो डिस्चार्ज ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, इसका अंदर है पूरा। यू मस्ट डिस्चार्ज योर ड्यूटी, हटना नहीं है इसमें, फ्रॉम नहीं है ना इसमें यह है डिस्चार्ज ड्यूटी, इसे अलग रख याद रखो आप। तो डिस्चार्ज ड्यूटी का मतलब है ड्यूटी निभाना, अच्छे से करना अपनी ड्यूटी, ये इसका मतलब है। और वो है रिहा हो जाना वहां से। ठीक, दो शब्द हमने सीख लिए, दोनों का ध्यान रखना। कल का पेपर ज्यादातर, यानी कि मान लो अगर 15 या 12 सवाल होंगे तो 10 इसके ऊपर होंगे जो आज सिखा रहा हूं मैं, आज जो सिखाऊंगा 2 पुराने होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता बहुत। कल पूछूंगा आपसे ये। अब
एक शब्द और है हमारे पास में तीसरे नंबर पे, डिस्क्वालीफाई। इसके साथ भी फ्रॉम आती है। ये होता है कंपटीशन से। कंपटीशन मीन्स कुछ लोग रेस में दौड़ रहे हैं, अब उसने कहा अगर गलत तरीके से दौड़ोगे, सही से दौड़ो, डिस्क्वालीफाई कर दूंगा मैं। तो जब बहुत सारे लोग किसी प्रतियोगिता में, किसी प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं और फाउल कर दे, कुछ कर दे, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं उसे, ठीक है। या टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया, या कंटेस्ट जो होते हैं प्रतियोगिताएं, उससे कर दिया, या चैंपियनशिप से बाहर कर दिया। मतलब ये स्पोर्ट टाइप में आता था। तो अब हमारे पास 4 जगह मौजूद हैं। अगर पढ़ाई लिखाई में गलत करोगे, ड्राइविंग गलत करोगे, शराब पी करके, या क्लब नियम कानून के आधार पे, तो वो कर देंगे हम। ये खेल में होता है, टूर्नामेंट, कंपटीशन। इसमें एक बात को और ध्यान रखना, इसका यूज भी फ्रॉम एग्जाम। जो डिबार था ना हमारा, डिबार वो भी होता, इसका यूज भी होता हमारा। तो ध्यान रखना, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम एग्जाम भी होता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो डिबार पहले का आएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल से निकालने के लिए, एग्जाम देने से रोकने के लिए डिबार ही नंबर 1 है। लेकिन ये भी आ सकता है दूसरे नंबर पे। इसका मतलब क्या है दूसरे नंबर का? जब डिबार नहीं हो तो ये आएगा, डिस्चार्ज नहीं आएगा, कुछ और नहीं आएगा, ये आ जाएगा। कहते हैं डिस्क्वालीफाई कर दिया उसने, उसे प्रतियोगिता से, या जो थी टीम जो थी डिस्क्वालीफाई हो गई, अंदर नहीं जा पाई, तो ये होता है डिस्क्वालीफाई फ्रॉम एग्जाम, डिबार के बदले में दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ये 3 शब्द पेपर में कभी कभी पूछे जाते हैं, हॉस्पिटल से निकालते हैं तो डिस्चार्ज लगा देंगे, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकालते हैं तो डिबार लगा देते हैं, इन सब के लिए आएगा। डिस्क्वालीफाई लगाते हैं, टूर्नामेंट से निकाल दिया। तो तीनों शब्दों के अलग अलग यूज हैं, पढ़ लेना। पेपर में कैसा आएगा कल एक्सरसाइज दूंगा, उसमें देख लेना आप, ठीक है। अब जो मैं सिखाने वाला हूं जरा उस पर ध्यान दें आप। अब जो सिखाऊंगा मैं, देखो एक चौथा हमारा है हिंदी मना करना। बोर्ड पे देख लो ध्यान से, इसी वजह से क्लास पढ़ाई है आज। ये जो 3 सिखाए ना आपको, ये तो बहाने से सिखा दिए। मेन टारगेट तो मेरा ये है जो अब आ रहा, देखो इधर, मना करना। और मना करना कौन कौन सा है? मना करना है हमारा एक रिफ्यूज, एक है रिफ्यूट, एक है रिजेक्ट, एक है डिक्लाइन, एक है डिनाई। इन सब की हिंदी मना करना है, सबकी हिंदी मना करना। लिख तो दिया मैंने। तो रिफ्यूज भी मना करना, रिफ्यूट भी मना करना, रिजेक्ट भी मना करना, डिक्लाइन भी मना करना, और डिनाई भी मना करना। इसका एक मीनिंग और लिख लो आप, कमी आना। तो इसके 2 मीनिंग है, मतलब मना करना भी होता है और ये कमी होना भी होता है, डिक्लाइन। जैसे मान लो किसी का बिजनेस गिरावट की तरफ है, कम हो रहा है, तो हिज बिजनेस इज, एक करवाया था मैंने आपको, ऑन द वैन, इसके बदले में याद आएगा ऑन द डिक्लाइन, ऑन डिक्लाइन ऐसे बन जाएगा। तो डिक्लाइन कमी आना भी होता है। कोई संख्या थी पहले 500 किसी जगह पर छात्रों की, या वो कम हो गई, तो डिक्लाइन फ्रॉम 500 टू 300, 500 से 300 हो गई। तो डिक्लाइन मीन्स कमी आना, गिरावट आना। ये इसका अलग यूज है। बाकी इन सब के यूज क्या है? मना करना। इसे कैसे आप एग्जाम पेपर में यूज करोगे, ये 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। अंतर कैसे करोगे आप, तो तरीका है इसका, देखें बोर्ड पे। देखो जैसे मैंने कहा किसी छात्र से या किसी से भी पानी ले आओ, मैंने कहा पानी ले आओ, अब उसने मैं नहीं लाऊंगा ये जो बोला उसने, इसके लिए ये आएगा सर मैं नहीं लाऊंगा, उन्होंने मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड टू ब्रिंग वाटर। या दूसरी बात, मैं दूसरा बोल रहा हूं, मैंने उससे कहा खाना खा लो, उसने मना कर दिया मैं नहीं खाऊंगा, तो ये क्या कर दिया उसने? ही रिफ्यूज्ड टू टेक। तो ध्यान रखें, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने से मना कर दे, ये किसी काम को करने से मना कर दे, he refused to go, उसने जाने से मना कर दिया, he refused to study, उसने पढ़ाई करने से मना कर दिया, he refused
टू गो आउट, उसने बाहर जाने से मना कर दिया। यही, या मैं बोल दूं अपने लिए, आई रिफ्यूज्ड टू प्ले विद हिम, मैंने उसके साथ खेलने से मना कर दिया। तो रिफ्यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इस काम को मना कर देना। किस काम को मना कर देना? इस काम को। अभी सब समझाऊंगा। दूसरे पे आओ। रिफ्यूट क्या होता है? रिफ्यूट लगाना आप जब ये बातें होंगी, चार्जेस, यानी कि जब कोई आपके खिलाफ गलत बातें बोले, आपके ऊपर आरोप लगाए, चार्जेस। एलिगेशंस भी यही होते हैं, चार्जेस। सबको नोट कर लेना, इन्हें पेपर में ऐसे आ जाते हैं ये एलिगेशंस। अगर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा हो या आरोपण कर रहा हो, फंसाने की कोशिश कर रहा हो, और आप कह रहे हैं नहीं ये मैंने नहीं करा, तो ये कर रहे हैं आप उस टाइम पे रिफ्यूट। या आर्ग्यूमेंट्स या थ्योरी। थ्योरी मीन्स किसी ने कुछ कहा कि पृथ्वी गोल है, आपने ना गलत बात है, मुझे तो वो स्फेरिकल लगती है, मतलब वैसी जो होती है दीर्घवृत्ताकार, तो रिफ्यूट कर दिया आपने थ्योरी को। तो इन चारों का ध्यान रखना। आरोपों का खंडन करना, एलिगेशंस का खंडन करना, मना कर देना कि मैंने नहीं करा ये वाला काम। आर्ग्यूमेंट्स का या थ्योरी का, इनको अगर आप गलत ठहराते हो, कहते हो नहीं ये गलत है बिल्कुल, ये मैंने नहीं करा, तो रिफ्यूट करते हैं आप। तो दो बातें हो गई, रिफ्यूज टू फर्स्ट फॉर्म, अभी एग्जाम्पल दूंगा, और रिफ्यूट इन शब्दों के लिए। जोड़े पकड़ रहे हैं, जोड़े इनके, जैसे पीछे आया था ना अभी। बताओ अगर हॉस्पिटल से निकलेगा कोई भी तो डिस्चार्ज आएगा, दीवार तो नहीं आएगा, डिस्क्वालिफाई। ऐसी ये है जब चार्जेस को, एलिगेशंस को, आर्गुमेंट्स को, थ्योरी को मना करे कोई कि ये मैं नहीं मानता सच है, सच मानने से मना कर देना, झूठ मानते हैं इन्हें, तो रिफ्यूट होता है। जगह नहीं बचेगी तो मिटाऊंगा उतना मैं, ठीक है। अब मैं रिजेक्ट को यहां लिख दूंगा, जरा जगह बन जाएगी। रिजेक्ट कब आता? रिजेक्ट इसके लिए आता। सबके लिए अलग अलग शब्द हैं, याद करना आपको। नहीं, ये तो कंपटीशन है। जो आप काम कर रहे हो, पढ़ाई जो कर रहे हो, इसलिए तो कर रहे हो जॉब लग जाए, और जॉब लगने के बाद जिंदगी कितनी चेंज हो जाएगी, पूरे तरीके से बदल जाएगी। तो इतना बड़ा बदलाव जब आएगा जिंदगी में आपकी, तो यहां से भी तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ना। सबको सीखो, याद करो ध्यान से। कल की जो है क्लास रहेगी 26-27वें दिन में छुट्टी रखूंगा, फिर आगे एक दिन बाद क्लास लूंगा, आपकी टेस्ट लूंगा, मतलब फिर उसका सॉल्यूशन दूंगा, फिर बताऊंगा आगे क्या करना। पहले ये देखो, तो रिजेक्ट क्या होता है? एप्लीकेशन। अगर किसी ने आपको एप्लीकेशन दी, आपने ठुकरा दी उसकी एप्लीकेशन, या रिक्वेस्ट करी किसी ने आपसे, आपने उसे ठुकरा दिया, या किसी ने आपको ऑफर दिया, आपने वो ठुकरा दिया, या किसी ने आपको इनविटेशन दिया, आपने वो भी ठुकरा दिया। ये सब बातें। और देख लेता हूं मैं कुछ हुआ तो इसमें रिजेक्ट में। यही है प्रपोजल, और है किसके अंदर लिख लो, प्रपोजल। तो भैया इन चीजों को ठुकराओगे तो रिजेक्ट, और ऊपर वाली चीजों को ठुकराओगे जो भी आई थी तो रिफ्यूट। नोट करो ने सबको, अभी एग्जाम्पल दूंगा इसके सब, ठीक है। एक काम कर लेना जरा, रिफ्यूट वाले में ये लिख दो, भूल गया मैं। जो रिफ्यूट था हमारा उसमें हमने 4-5 लिख लिए, ये लिख लो। रिफ्यूट वाले में जो दूसरा था, एक्यूजेशन। एक्यूज होता आरोप लगाना, तो एक्यूजेशन आरोप, या र्यूमर। तो जब सुनो, जब आपकी फंसने की बारी आती है, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आपके खिलाफ अफवाहें हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं आपके बारे में, चार्जेस लगने वाला आपके ऊपर, इन सब का खंडन करना, भाई मैंने नहीं करा, तो रिफ्यूट करते हैं इन्हें। और ये अक्सर नेता लोगों के ऊपर बहुत होता है काम, वो ये करते हैं रिफ्यूट। ही रिफ्यूटेड द चार्जेस, मना करते हैं कि मैंने नहीं करा। जैसे अभी अगर आप देखो तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो लड़की है कोई फंसी हुई, वो यही कह रही है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने नहीं करा, ये आरोप गलत है। शी इज रिफ्यूटिंग द एक्यूजेशन, ये बन जाएगा, ठीक है, ऐसी बनता है। तो रिफ्यूट के 2 रह गए थे, वो लिखवा दिए मैंने। अब मैं आता हूं डिक्लाइन के ऊपर, इसका ध्यान रखो आप। डिक्लाइन के जो यूज हैं वो ये है कि डिक्लाइन रिफ्यूज के स्थान पर यूज कर सकते हैं। एक तो ये केस है इसका, मतलब अगर किसी काम को मना करना है, आपको लग रहा है कि किसी काम को नहीं करना, ही रिफ्यूज्ड टू प्ले, ही रिफ्यूज्ड टू टीच, ही रिफ्यूज्ड ये वगैरह कुछ भी करके, तो आप लगाते हैं रिफ्यूज। नहीं हुआ वहां पे, अगर रिफ्यूज ही आएगा
नहीं हुआ तो क्या आ जाएगा, डिक्लाइन। तो ये रिफ्यूज के स्थान पर यूज कर सकते हैं, लेकिन स्थान पर जब रिफ्यूज नहीं होगा, रिफ्यूज है तो वो ही आएगा, फिर नहीं होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, एक बात। और एक मीनिंग इसका ये था, इसे छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज और देखो, आप किसी ने आपको कॉफी, चाय, खाने के लिए आइसक्रीम दी, जैसे ही ऑफर्ड मी ए कप ऑफ कॉफी, उसने मुझे एक कप कॉफी के पीने का दिया उसने, लेकिन आपने इसे मना कर दिया। ये आ गया हमारा इट, और इट के अंदर पता क्या क्या होगा, कॉफी, टी, फूड, आइसक्रीम, ये सब आपसे खाने को कहेगा कोई, आप मना कर दोगे मैं इसे नहीं खा रहा, इट कह दोगे आप उसके बदले में, आई डिक्लाइंड इट, इट आएगा उसके बदले में। अगर टू फर्स्ट फॉर्म आएगी तो रिफ्यूज आएगा। अभी समझाऊंगा, सब देख लो बोर्ड पे, इतना नोट करो पहले आप। ये ऐसे नहीं समझोगे आप, नोट करते जाओ, ये समझोगे जब इनके ऊपर 10 एग्जाम्पल दूंगा आपको। पहले ये कर लो, ठीक है। अब आता डिनाई। एक दूसरे के बदले में काम करते हैं ना, तो डिनाई का केस देखो जरा क्या है। एक केस तो ये है, ये रिफ्यूट के स्थान पर यूज कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखो, ये रिफ्यूट के बदले में आ जाएगा, लेकिन रिफ्यूट इसके बदले में नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये रिफ्यूट के बदले में आ जाएगा, लेकिन इसके जो मैं बता रहा हूं वही सीखो आप। एलिगेशंस, एक्यूजेशन, र्यूमर, और जो है हमारा चार्जेस, और उसमें एक और था 2-3, उनका मतलब कि आर्ग्यूमेंट या और एक और थे, उनका खंडन करना है तो रिफ्यूट आएगा, और रिफ्यूट नहीं है तो यह आ जाएगा। ये कह रहा हूं मैं, लेकिन इसका अपना यूज देखो क्या है। इसका अपना यूज ये है कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, या टू हैव थर्ड फॉर्म हो, या हैविंग थर्ड फॉर्म हो, तब आप इन सब के पहले जो मना करने का तरीका अपनाओगे, ये अपनाओगे। ये थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं 2 बार बोलूंगा, दोनों सेंटेंस सुनो आप। पहला सेंटेंस, उसने मना कर दिया दिल्ली जाने को। उसने मना कर दिया दिल्ली जाने को। ये बताओ, वो दिल्ली चला गया या दिल्ली उसे भेज रहे थे लेकिन उसने मना कर दिया जाने को? गया तो नहीं था। ये रिफ्यूज आएगा। ही रिफ्यूज्ड टू गो टू दिल्ली, उसने दिल्ली जाने से मना कर दिया। अब दूसरा सुनना, उसने मना कर दिया कि वो दिल्ली नहीं गया था। इसमें देखो आप, पहले में और इसमें फर्क देखो दोनों में। दोबारा सुन लो, पहले वाला, उसने मना कर दिया दिल्ली जाने को, एक बात। दूसरा, उसने मना कर दिया कि वो दिल्ली नहीं गया था। कितना बड़ा फर्क है, पता कितना बड़ा फर्क है? इतना बड़ा फर्क है कि जो पहले वाला सेंटेंस है उसमें दिल्ली जाना था लेकिन गया नहीं, मना कर दिया, तो रिफ्यूज आएगा। टू फर्स्ट फॉर्म आएगी जब काम होना होता तो, और जब हो चुका लेकिन वो मना कर रहा, पता है कब होता? चोर ने इनकार कर दिया कि उसने चोरी नहीं की। समझ रहा है मेरी बात? बच्चे ने मना कर दिया, मैंने गिलास नहीं तोड़ा, गिलास टूट चुका है, चोरी हो चुकी है, दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन मना कर रहा है, नहीं करा। ये आता वहां पर। अब आती सर हम कैसे पहचानेंगे? आप टेंशन ना लो, आपको तो ये काम पकड़ना है बस। क्या है इसका मतलब? 2 चीजें सीखनी। आईएनजी फॉर्म, टू हैव थर्ड फॉर्म, हैविंग थर्ड फॉर्म है तो डिनाई आएगा, रिफ्यूज, रिफ्यूट, रिजेक्ट कुछ नहीं आएगा, बस ये आएगा डिनाई। एक बात। दूसरी बात, डिनाई दे दें अगर और बाद में मेन वर्ब लगाएं तो ये तीनों आएंगी। टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि ये रिफ्यूज में आती है, वो रिफ्यूज है उसमें आएगी। तो आप इन बातों का सबका ध्यान रखें। अब ये एग्जाम पेपर में कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड पे देखो आप। जो आपने नोट करा उसका ध्यान रखना और एग्जाम्पल देखो। आई आस्क्ड हर टू गो आउट, मैंने उससे कहा बाहर जाओ, बट ही रिक्त स्थान। ऑप्शन है मेरे पास डिनाइड, ऑप्शन है रिफ्यूटेड, ऑप्शन है रिजेक्टेड,
ऑप्शन है डिक्लाइंड और ऑप्शन है मेरे पास में रिफ्यूज्ड। पांचों लिख लिए मैंने, ठीक है। तो मैंने उससे कहा बाहर जाओ, उसने मना कर दिया। क्या मना करा उसने? बाहर जाने को। टू फर्स्ट फॉर्म पीछे लगा दी, आगे कॉमन कर दी, नहीं दे रहा है वो। आंसर इसका ये आएगा। जैसे मैं कहूं मैंने उससे कहा पानी लाने को, उसने मना कर दिया। मैंने उससे कहा ये करो, मैंने उससे कहा वो करो, उसने सबको मना कर दिया, ये आएगा। नहीं होता, मान लो अगर ये नहीं होता तो इसके बदले में फिर क्या आएगा? ये आएगा डिक्लाइन, ठीक है। तो हमारा जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसका आंसर रहेगा रिफ्यूज्ड। एक तरीका, किसी काम को कहा, ये कहा, मैंने कहा बाहर जाओ, मैंने कहा ये करो, मैंने ऑर्डर दिया वो बनाओ, मैंने ऑर्डर दिया ये करो, उसने कहा ये करो, उसने कहा वो करो, उसने सबको मना कर दिया। रिफ्यूज्ड आएगा आंसर उसका, रिफ्यूज्ड। आप सोच रहे होंगे सर वो तो आई नहीं टू फर्स्ट फॉर्म। अब जरा देखना, ऐसा अच्छा लगेगा आपको। आई आस्क्ड हर टू गो आउट, मैंने उससे कहा बाहर जाओ, बट ही रिफ्यूज्ड। और टू गो, दोबारा से टू गो, मजा नहीं आएगा, ऐसा सही है, बस ऐसे रिफ्यूज्ड। लेकिन उसने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा बाहर, ये छुपा हुआ है इसके अंदर। मैंने उससे कहा बाहर जाओ, उसने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। ये जो है ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, बस रिफ्यूज पकड़ लेना वहीं पर आंसर। आप टेंशन बिल्कुल मत लो। जब चीजें पहली बार होती हैं तो थोड़ी मुश्किल पैदा करती हैं। कल को एक्सरसाइज दूंगा, थोड़ा वहां समझ में आएगा, प्रैक्टिस ज्यादा होगी। परसों को सॉल्यूशन कराऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन ना लेते हुए समझते चलो आगे से। अब अगला देखना, सवाल देखो कैसे घूम जाएगा एकदम। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा। हु ब्रोक द ग्लास, मैंने उससे पूछा गिलास किसने तोड़ा। शी रिक्त स्थान। अब सवाल दूसरा हो गया, पहले यह था करो, अब यह है किसने करा। जब काम हो चुका होता, दिल्ली कौन गया? मैं नहीं गया, आई डिनाइड। गिलास किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा, आई डिनाइड। कुर्सी किसने तोड़ी? बच्चे ने मना कर दिया, द चिल्ड्रन डिनाइड, बच्चों ने मना कर दिया, हमने नहीं तोड़ा, डिनाइड आएगा। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ, इस पे आओ आप। किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा, ये सेंटेंस। तो जब आपके सेंटेंस दो हैं, दोनों का ध्यान रखना, इन दोनों का। पहले इन दोनों में देख लो आप सही से, ये आसान है, ये तीनों आसान है, ये दोनों समझ लो आप। अगर काम कौन करेगा, करेगा या नहीं करेगा ऐसा बोलना है तो ये, और काम किसने करा किसने नहीं करा ऐसा बोलना है तो ये आएगा। तो ये है ना, किसने तोड़ा तो ये आ गया, कौन तोड़ेगा तो ये आएगा, मना कर देंगे मैं नहीं तोड़ूंगा ऐसे करके। एग्जाम्पल नेक्स्ट, शी रिक्त स्थान माई ऑफर, सिंपल है, रिजेक्टेड। उसने मेरा ऑफर ठुकरा दिया, यहां कर दो एप्लीकेशन, ये आएगा रिजेक्टेड। यहां कर दो रिक्वेस्ट, तब भी ये आएगा। प्रपोजल, तब भी ये आएगा। लेकिन अगर ऐसा कर दूं, शी रिक्त स्थान और कर देंगे अगर माई आर्ग्यूमेंट्स, तो आप जानते हैं अब आएगा रिफ्यूट। उसने मेरा आर्ग्यूमेंट, एक्यूजेशन, ये आसान है। देखो ये वाला दोनों बहुत आसान है। ये रिफ्यूट के बाद में जो शब्द लिखवाएं वो याद कर लेना, कर दोगे आप इसे। रिजेक्ट के बाद में जो शब्द लिखवाएं वो कर लेना, ये अभी समझा रहा हूं मैं आपको। और ये दोनों क्या है, बस इनका यही खेल है। इसको और इसको ऐसे पकड़ना, आप अपने सेंटेंस को समझना, बस ये समझ लो आप, यही आपकी जीत हो जाएगी। और आज की क्लास समझ लो इसी के बारे में है बस। ये जो सेंटेंस है हमारा, इसमें काम हो चुका है या होना है, भाई इतना पकड़ लो आप। अगर होना है और मना करना चाहता कोई तो ये लगा देंगे, और हो चुका है उस काम को मना करना चाहता मैंने नहीं करा तो ये लगा देंगे। बस ये फर्क है इसके अंदर, ये ध्यान रखना आप सही से। इधर ये देखना, एक सेंटेंस बढ़िया, शी ऑफर्ड मी कॉफी, उसने मुझे कॉफी ऑफर करी, बट आई रिक्त स्थान इट, एक सेंटेंस। दूसरा, शी ऑफर्ड मी कॉफी बट आई रिक्त स्थान टू टेक। लास्ट सेंटेंस देख लो, लास्ट, शी ऑफर्ड मी कॉफी
बट आई रिक्त स्थान टू टेक इट। ये सेंटेंस है हमारा। उसने मुझे कॉफी, अब मैंने बताया था आपको कॉफी दे आपको कोई, आप ये मत देखो कभी इस पे दिमाग जा रहा हो आपका, ये तब आएगा जब ये नाउन हो, ये वर्ब है इस टाइम पर, ऐसा करके हो, यहां होगा ऑफर और वहां पे नाउन होगा। जब ऐसा हो तो रिजेक्ट लगाना, लेकिन ऐसा है उसने मुझे कुछ ऑफर किया, जैसे चाय ऑफर की, कॉफी ऑफर करी, पानी ऑफर करा, आइसक्रीम ऑफर करी, कोई किताब ऑफर करी। अब इसे मना करोगे आप तो दो आंसर होंगे, इन्हें भूल जाओ आप, ये दोनों, या तो डिक्लाइन या रिफ्यूज। तो सुने, जब किसी के द्वारा कुछ आपको दिया जाए, ऑफर करे कोई, वर्ब है ऑफर, यहां पे नाउन है तो रिजेक्ट आएगा। देखो सुनो, ये सेंटेंस है, रिक्त स्थान यहां ऑफर है, प्रपोजल है, एप्लीकेशन है, रिक्वेस्ट, तो रिजेक्ट आएगा सिंपल, रिजेक्ट द ऑफर, रिजेक्ट द एप्लीकेशन, ऐसे करके। लेकिन जब ऑफर वर्ब है, अब रुक जाओ आप, अब इन दोनों के बारे में सोचना आपको। जब वर्ब होगी तो क्यों? क्योंकि इसमें खाने को पीने को कुछ कहेंगे आपको, और इनके लिए दो तरीके से मना कर सकते हैं हम, या तो ये वाला और ये वाला। अब देखें ऊपर, शी ऑफर्ड मी कॉफी बट आई रिक्त स्थान टू फर्स्ट फॉर्म है क्या? नहीं है, यह आएगा डिक्लाइंड। ये तो नोट भी करवाया मैंने आपको। अच्छा, ये इट आया किसके लिए? इसके लिए। मैंने इसे मना कर दिया, कॉफी को, कॉफी नहीं पीऊंगा, चाय को मना कर दिया, ये इसका मतलब है। लिखवा चुका हूं आपको पहले मैं। जब मैं एक्सरसाइज दूंगा तो प्लीज मेरे कहने से इन सब बातों को एक बार पढ़ लेना। जैसा आपको लगे कल क्लास देख रहा हो आप, देख लिया आपने पूरी क्लास, अब जो नोट करा है उसे एक दो बार पढ़ लो, फिर एक्सरसाइज सोल्व करना जो मैं भेजूंगा सुबह, यानी कि जो अब भेजूंगा थोड़ी देर बाद। शी ऑफर्ड मी कॉफी, उसने मुझे कॉफी ऑफर करी, बट आई रिक्त स्थान या, और इसको संभालता सिर्फ ये रिफ्यूज्ड। ये है मजा इस चीज का। लेकिन मैंने पीने से मना कर दिया, काम करने से मना कर दिया, और टू फर्स्ट फॉर्म लिखवाया था, रिफ्यूज आएगा। और ये इट है तो डिक्लाइंड आएगा। ये है दोनों में मजा। शी ऑफर्ड मी कॉफी, उसने मुझे कॉफी ऑफर करी, बट आई, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये भारी पड़ेगा, तो आंसर आएगा रिफ्यूज्ड। ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, और मैंने पहले पे एक्सरसाइज सोल्व करवाई आपको, जो रोजाना की तरह चल रहा है। 4 एक्सरसाइज हो गई, 5 हो जाएंगी आपके एक्सरसाइज। बाकी नेक्स्ट मंथ के लिए मेरा अलग प्लान है कि मैं अगले महीने क्या करने वाला हूँ। सीनियर स्टूडेंट्स, जूनियर, सबको उसके अंदर मिलाने वाला हूँ मैं। मतलब वो चीज़ें सीनियर के लिए भी बहुत फायदेमंद होंगी, पढ़ी नहीं होंगी उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें, और आपको तो, आपके लिए तो है ही वो बोनेंजा, बहुत कीमती चीज़ है आपके लिए, अगर आप उसकी कीमत समझो। और अगर सफलता हासिल करने के लिए वर्ड पावर बढ़िया सी चाहते हो तो मैं कोशिश करूंगा वो देने की आपको, बाकी मर्जी आपकी होगी। 2 डेमो क्लास मिल जाएंगी आपको। अब हमने आज क्या पढ़ा? हमने एक एक्सरसाइज सोल्व करी, फिर हमने 3 शब्द डिस्क्वालीफाई, डिस्चार्ज और डिबार को समझा, उनकी जरूरत है हमें, बहुत जरूरी शब्द हैं ये। और उसके बाद में हमने पढ़ा रिफ्यूट, रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिक्लाइन और डिनाई। इनको हमने पढ़ा, लेकिन एग्जाम पेपर में ये आ गया, जरा देखना इसका क्या होगा, उल्टा हो गया कुछ। शी रिक्त स्थान मीटिंग मी बिफोर ING। ऑप्शन है रिफ्यूज्ड, सोचना भी मत इसके बारे में, टू फर्स्ट फॉर्म लेता है ये। डिक्लाइंड ना, ये तो ऑफर वगैरह जो होते हैं चाय वगैरह उनके लिए बनाया गया है ये, या फिर किसी और के बदले में, मैंने बताया किसके बदले में। दूसरा है फिर हमारा डिनाइड, और चौथा है रिजेक्टेड, तो ये तो अलग ही है बिल्कुल। रिफ्यूट है नहीं यहाँ पे, ये आंसर रिफ्यूट होगा जब भी नहीं आएगा। क्यों? लिखवाया तो था मैंने। ING फॉर्म, टू हैव थर्ड फॉर्म और हैविंग थर्ड फॉर्म के लिए पीछे कौन सा मना करना आएगा? डिनाई आएगा। तो हर तरीके से आप अपना ये नोट्स बना करके एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले उन सवालों के जवाब दे सकते हो जो शायद सब ना दे पाए। ये अंतर किसी को नहीं पता होंगे, मतलब सॉरी, ये बड़ी बात हो जाएगी थोड़ी सी, ये कह रहा हूं बच्चों में ज्यादातर को नहीं पता होगा। अगर ये वीडियो मेरी नजरों में 300 के करीब स्टूडेंट्स हैं जुड़े हुए, अगर वो देख रहा है 300 के करीब स्टूडेंट्स, तो मेरा मानना ये है 20 या 25 को पता होगा पहले से ही, बाकी सब नया है। और नया है तो प्रैक्टिस होनी भी जरूरी, कल पेपर मिल जाएगा, प्रैक्टिस के बाद फिर आंसर बताने भी जरूरी, बेटे ये हुआ। तो मेरी नजरों में ये अभी 50% क्लास खत्म हुई है, कभी आपकी समझ में नहीं आ रही हो, 50% एक्सरसाइज का जब सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको कल की क्लास में, तब मजा आएगा आपको। ये क्लास मैं यहीं रोक रहा हूं।
कल हमारी 26वीं क्लास चलेगी, उसके पहले एक्सरसाइज दे दूंगा मैं आपको, समझा भी दूंगा सारे का सारा। एक दिन का रेस्ट दूंगा, फिर मेगा टेस्ट होगा, फिर सॉल्यूशन होगा, फिर आगे की जो क्लासेस होंगी उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इतना ही काफ़ी है। तो इसे एंजॉय कर लेना। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत बहुत कम कर पाते हैं बच्चे, और जिन चीज़ों को कोई नहीं कर पाता उसे करने के बाद जॉब प्राप्त करने का मज़ा मिलता है, मिल जाती है हमें जॉब। उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। बाकी बातें आप सब कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और शायद वो हमारी लास्ट क्लास होगी लर्निंग के लिए, फिर तो वही टेस्ट का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ऑल द बेस्ट।